हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने त्रिशरीर के बारे में पढ़ा था और पंचकोश के बारे में पढ़ा था। एंड मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो पंचकोश में से एक कोश जो है प्राणमय कोश, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। सो टाइम आ चुका है, विल स्टडी इन डेप्थ प्राणमय कोश के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट थिंग्स मेक अप प्राणमय कोश, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो सबसे पहला एलिमेंट है प्राणवायु, दूसरा है नाड़ी और तीसरा है चक्रा। प्राणवायुज आर बेसिकली द एनर्जीज, योर बॉडीज इंटेलिजेंस दैट हेल्प फंक्शन वाइटल प्रोसेसेस इन योर बॉडी। ठीक है, वाइटल प्रोसेसेस की फंक्शनिंग के लिए ये प्राणवायु हेल्प करती है। इट इज योर बॉडीज इंटेलिजेंस। वो एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी नाड़ीज के द्वारा अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाई जाती है। इट एक्ट्स लाइक द वेसल्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर योर प्राणवायुज। और जहां जहां पे आपकी नाड़ीज के जंक्शंस बनते हैं उसको बोलते हैं चक्रास। ठीक है, सबसे पहले प्राणवायुज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। There are 5 major प्राणवायुज and there are 5 minor प्राणवायुज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 मेजर प्राणवायुज क्या चीज के लिए काम आते हैं। तो समझो कि ये अगर आपकी बॉडी है तो 5 मेजर प्राणवायुज अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राणवायु कहां पे लोकेटेड है। तो भाई प्राणवायु जो होता है वो आपके लोअर थ्रोट से लेकर आपके डायाफ्राम तक लोकेटेड होता है, यहां तक। ठीक है, और उसका मेन काम क्या है? टू हेल्प इन ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग ऑफ फूड एंड ईटिंग। ठीक है, ये काम है प्राणवायु का। देन वी टॉक अबाउट अपान वायु। अपान वायु इज फ्रॉम द बेस ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टिल योर लोअर पेल्विस। ठीक है, उसका काम क्या है? इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, फीसीज, रिमूवल ऑफ द एक्सेस विंड फ्रॉम योर बॉडी, रिमूवल ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स, एक्सपेलिंग ऑफ सीमन, चाइल्ड बर्थ। ये सब चीज़ों में अपान वायु काम आता है। ठीक है, अपान वायु डाउनवर्ड्स की तरफ चीज़ों को फोर्स करता है। ठीक है, समान वायु। समान वायु स्टार्ट्स फ्रॉम दी डायफ्राम और वो आपके अपर पेल्विस तक रहता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन थिंग्स लाइक प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, जीआई ट्रैक्ट की फंक्शनिंग, आपका मेटाबॉलिज्म, ये सारी प्रोसेसेस में समान वायु काम आती है। फिर आता है उड़ान वायु। उड़ान वायु होता है आपके हेड और अपर थ्रोट में। इट हेल्प्स इन एक्टिविटीज लाइक योर ब्रेनली फंक्शंस, सेंसरी ऑर्गन्स, वॉमिटिंग। उड़ान जो होता है उसका डायरेक्शन ऊपर रहता है, वो चीज़ों को ऊपर ले जाता है। जैसे अपान नीचे ले जाता है वैसे उड़ान ऊपर ले जाता है। एंड फिर आता है व्यान वायु। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो बताया नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बताया है। व्यान वायु पूरे बॉडी में एग्जिस्ट करता है। पूरे बॉडी में कौन सी चीज़ों का काम रहता है? थिंग्स लाइक ब्लड सर्कुलेशन, फूड, वाटर, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, फिर वेस्ट और CO2 का कलेक्शन, सेल्स और ये सब चीज़ों की मूवमेंट्स। जो पूरे बॉडी में जो चीज़ों का काम रहता है वो व्यान वायु करता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये सारे के सारे एसेंशियल काम जो होते हैं वो तो मसल्स, आपका स्केलेटल सिस्टम, ये सब चीज़ें हेल्प करती है ये सब चीज़ों में। जैसे कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग, तो आप बोलोगे कि ब्रीदिंग के लिए प्राइमरी ऑर्गन आपका लंग्स है, फिर आपका विंड पाइप है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में ये प्राण नहीं होंगे तो आपकी बॉडी का खुद का इंटेलिजेंस काम ही नहीं करेगा।
सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई काम ही नहीं है. सो योगिक साइंस ये बोलता है कि ये सारे जो वायुज है, इट एड्स इंटेलिजेंस टू योर बॉडीली ऑर्गन्स. ठीक है. अगर मॉडर्न साइंस में देखने जाए तो इसको आपका नर्वस या एंडोक्राइन सिस्टम की तरह हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राण्स. ठीक है. जैसे ये 5 मेजर प्राण है, ये 4+1, वैसे ही 5 माइनर प्राण है. ठीक है. तो इसके भी काम देख लेते हैं. जैसे कि सबसे पहला प्राण है, दैट इज नाग प्राण. वो एक्टिविटीज लाइक हिचकी लाने में, बर्प करने में, डकार लेने में, वो सारी चीज़ों के लिए काम आता है. फिर आता है कूर्म प्राण. कूर्म प्राण आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आइज में काम करता है. आप पूरे दिन आइज ब्लिंक करते हो. ठीक है. आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे कि चलो भाई अभी मुझे आइज ब्लिंक करनी है. योर बॉडीली इंटेलिजेंस सेज दैट. एंड हियर इन योगिक स्टडीज ये कूर्म प्राण जो है वो ये चीज़ का काम करता है. फिर है किरकरक प्राण. किरकरक प्राण हेल्प्स इन थिंग्स लाइक हंगर, थर्स्ट, स्नीजिंग और कॉफिंग. फिर आता है देवदत्त प्राण. देवदत्त प्राण हेल्प्स इन थिंग्स लाइक स्लीपिंग एंड यॉर्निंग. ठीक है. इफ यू आर यॉर्निंग, यू आर नॉट कॉन्शियसली यॉर्निंग कि भाई चलो अभी मुझे उबासी लेनी है. योर बॉडीली इंटेलिजेंस सेज दैट कि भाई मुझे उबासी लेनी है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई आपको नींद आई है. ठीक है. फिर आता है धनंजय प्राण. धनंजय प्राण इज द, मेरे हिसाब से दिस वुड बी द लास्ट प्राण टू लीव योर बॉडी, बिकॉज व्हेन अदर प्राण्स स्टार्ट लीविंग योर बॉडी, आपके देह को ये प्राण जैसे लीव करते रहते हैं, तो लास्ट काम बॉडी का है क्या? टू डीके एंड डीकंपोज इटसेल्फ. ठीक है. क्योंकि बॉडी में से जैसे धीरे धीरे सारे प्राण निकलने लगेंगे तो बॉडी का कुछ काम बचा नहीं है अभी, तो बॉडी को डीके और डीकंपोज होना पड़ेगा. सो धनंजय प्राण अपना काम करता है एंड देन इट लीव्स योर बॉडी. ठीक है. सो ये थे 5 मेजर प्राण, ये है 5 माइनर प्राण. ये है सारे के सारे प्राण वायुस. इट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर प्राणमय कोश. फिर आती है नाड़ियां. नाड़ी आर दी वेसल्स और चैनल्स दैट कैरी योर प्राण. योगिक टेक्स्ट के हिसाब से देर आर 72 नाड़ीज, और उसमें से 3 मेजर नाड़ीज है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहली ईडा नाड़ी. ईडा नाड़ी आपके लेफ्ट ब्रेन को राइट नॉस्ट्रिल के साथ कनेक्ट करती है. सॉरी, उसको पिंगला बोलते हैं. लेफ्ट ब्रेन को राइट नॉस्ट्रिल के साथ कनेक्ट करने वाली नाड़ी को बोलते हैं पिंगला नाड़ी, और राइट ब्रेन को लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ कनेक्ट करने वाली ईडा नाड़ी. ठीक है. अभी हमने मॉडर्न साइंस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि लेफ्ट वाला जो ब्रेन है, इट इज़ मोर एक्टिव इन द लॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल aspects of your brain processes, and right brain जो है it is more towards the creative brain processes. ठीक है. सो इसीलिए राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड कौन सी नाड़ी है? नॉस्ट्रिल लेफ्ट है, और नाड़ी उसमें कौन सी है? ईडा नाड़ी. इसीलिए ईडा नाड़ी जो है वो वैसे एस्पेक्ट जैसे कि क्रिएटिविटी, लव, केयर, कंपैशन, फ्रेंडलीनेस, सरेंडर, ये सब चीज़ों को गवर्न करती है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू योर राइट ब्रेन. बल्कि पिंगला नाड़ी जो है इट इज़ कनेक्टेड टू योर लेफ्ट ब्रेन, इसलिए इट हैंडल्स थिंग्स लाइक डाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, अग्रेशन, ओनरशिप और ये सब चीज़ें. जस्ट टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम, पिंगला नाड़ी को पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं, ईडा नाड़ी को नेगेटिव फोर्स बोलते हैं. नथिंग गुड और बैड अबाउट दीज पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस. ठीक है. जैसे एक बैटरी के 2 साइड्स होते हैं, एक सेल के 2 साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस वैसा ही है. इट रिप्रेजेंट्स 2 साइड्स, अपोजिट साइड्स.
ठीक है। और इसके बीच में से एक और नाड़ी आती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी होती है, इट रन्स straight along the spine and it handles spiritual aspects like kundalini awakening, siddhis and wisdoms. Kundalini is a dormant energy near your root chakra and जैसे ही आप spiritually progress करते जाते हो वो ऊपर जाती है along through your chakras, ठीक है। Now let's talk about chakras. There are 112 टोटल चक्रास इन योर बॉडी। उसमें से 7 मेजर चक्रास के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, विच इज अराउंड योर स्पाइन, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सबसे पहला मूलाधार चक्र, तो लिटरली हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है मूल आधार। मूल का मतलब होता है रूट और आधार का मतलब होता है सपोर्ट देना, ठीक है। It gives foundation or support to the root or origin or base of your spine. It is the foundational chakra and it represents most basic needs for survival, security and being grounded. ठीक है। It handles things like stability, firmness, enthusiasm, balance in your life. Then we talk about स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान को लिटरली ट्रांसलेट करने जाए तो स्वा का मतलब होता है खुद, सेल्फ, एंड अधिष्ठान का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस या जहां पे जो चीज बसती है, ठीक है। इट इज योर ओन सीट। स्वाधिष्ठान चक्र क्या सिग्निफाई करता है कि इट इज पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू प्लेजर, क्रिएटिविटी, प्रोक्रिएशन, एंड इट इज द होम for your emotions and sensual energy, ठीक है। It handles things like creativity, sexual energy, urges and cravings in your body. Then we talk about मणिपुर चक्र। मणि का मतलब होता है ज्वेल या जेम एंड पुर का मतलब होता है इट इज द प्लेस और द सिटी। It signifies things like digestion, emotions, love, hatred, fear, etc. I'm sorry, वो तो अनाहत चक्र में। मणिपुर चक्र handles things like digestion, absorption, generosity, jealousy. It is like a city filled with jewels and it represents your wealth of personal power, will और self-esteem. ये तुम्हारे नेवल के अराउंड लोकेटेड होती है, ठीक है। फिर आता है अनाहत चक्र। अनाहत का मतलब होता है अन मतलब विदाउट और आहत का मतलब होता है हर्ट और स्ट्रक। ये चक्र इतना प्योर होता है ना कि ज्यादातर साउंड्स क्या होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि 2 क्लैप्स, जैसे कि गिटार में स्ट्रिंग एंड योर फिंगर, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, बट देयर इज अ साउंड विच इज एटर्नल, जैसे कि ओम, वो एटर्नल साउंड है, कॉस्मिक साउंड बोला जाता है उसे, ठीक है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अनाहत, मतलब स्ट्राइक किए बिना जो साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है विच इज वेरी प्योर, उसको बोलते हैं अनाहत साउंड, और वो होता है अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र हैंडल्स थिंग्स लाइक इमोशंस, लव, हेट्रेड, फियर। इट is an unstruck sound. It symbolizes a state of being unhurt or whole, representing unconditional love and compassion. ठीक है। फिर आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि, वी का मतलब होता है स्पेशली एंड शुद्धि का मतलब होता है प्योर, क्लेंज्ड। इट इज योर थ्रोट चक्र। विशुद्धि चक्र आपके गले के पास होता है। It is a center of pure expression and communication. The name implies that speaking truth from the center of it, your Vishuddhi chakra,
द truth from his center has a purifying effect on you and those who are listening to it. It handles things like grief, gratitude, communication and power in your speech. ठीक है. एंड देन आता है आज्ञा चक्र. आ का मतलब होता है आना, कम टूवर्ड्स. एंड ज्ञा का मतलब होता है परसीव, ज्ञान. ठीक है. इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू परसीव और टू कमांड. इट इज नोन एज द थर्ड आई. इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग बट नोइंग और परसीविंग द रियलिटी, जो कि फिजिकल सेंसेस के परे है. वो आपका सेंटर इंट्यूशन का और कमांड करने का, फ्रॉम वेर यू सी द बिगर पिक्चर एंड योर इनर विजडम डायरेक्ट्स यू. वो आपके आईब्रोज जो होते हैं ना, उसके सेंटर में लोकेटेड होता है. इट हैंडल्स थिंग्स लाइक अवेयरनेस, अलर्टनेस, नॉलेज, एंगर और ये सब चीजें. फिर आता है सहस्त्राण चक्र. सहस्त्रार चक्र का मतलब होता है सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और आर का मतलब होता है पेटल और व्हील. इट इज द क्राउन चक्र, जिसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं एक लोटस विथ 1000 पेटल्स से. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ टू द यूनिवर्सल एनर्जी. और जो 1000 पेटल्स जो है, इट सिंबलाइजेस द इनफाइनाइट नेचर ऑफ इट्स यूनियन. और जब ये अवेकन हो जाता है तब इट्स द डॉनिंग ऑफ डिविनिटी. एंड इसीलिए वो स्पेस और टाइम के परे है. ठीक है. और कुंडलिनी चक्र जब आपकी एक्टिवेटेड होती है, तब ये सारे के सारे चक्र एक्टिवेटेड होते हैं. ठीक है. ये जो मैंने जिस तरीके से लिस्ट किया है वैसा नहीं, एकदम अपोजिट होता है कि भाई मूलाधार सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर फिर स्वादिष्टान होता है, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय और सहस्त्राण. एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इसकी लोकेशंस क्या होती है. ठीक है. मूलाधार आपके बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, उसके थोड़े ऊपर स्वादिष्ठान चक्र लोकेटेड होता है. फिर आपके नाभि के पास, नेवल के पास मणिपुर चक्र होता है. एंड नियर योर हार्ट देयर इज अनाहत चक्र. और फिर आता है आपका थ्रोट चक्र, जिसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र. और फिर विशुद्धि चक्र के ऊपर आता है आग्नेय चक्र. आग्नेय चक्र जो होता है वो, उसको लोग बिंदु चक्र भी बोलते हैं, जो आपके आईब्रोज के बीच में होता है. और सर के ऊपर क्राउन पे सहस्त्रार चक्र होता है. तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी अवेकन होती जाती है, वैसे वैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करते जाते हो. ठीक है. दैट्स इट. आई नो मतलब थोड़ा सा हैवी हो गया है आज का सेशन, बट ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन नेसेसरी था इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई प्राणमय कोश होता क्या है. ठीक है. 3 तरीके की चीज़ों से बनता है, प्राणवायु, नाड़ी और चक्र. प्राणवायु कितने मेजर और माइनर थे? 5 ईच, टोटल 10. नाड़ीज कितनी थी? मेजर नाड़ीज 3 थी और मेजर चक्रास 7 थे. ठीक है. टू सम अप दिस टॉपिक, मैं एंड में ये बोलना चाहूँगा कि जो आपकी बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कारण बॉडी, ठीक है, उन तीनों का रिलेशन ये है कि भाई जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी या ग्रॉस बॉडी होती है ना, उससे बड़ी होती है तुम्हारी सटल बॉडी. ठीक है. आप ऐसा समझोगे कि भाई सटल तो ग्रॉस से छोटा होना चाहिए ना, बट यहां पे ऐसा नहीं है. जो ग्रॉस बॉडी है ना, उसके बाहर तक आपकी, उसके बाहर भी आती है आपकी सटल बॉडी. सटल बॉडी मतलब
आपकी सूक्ष्म बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स बिगर देन योर ग्रॉस बॉडी। और जो आपका कॉजल बॉडी जो है, कारण शरीर, इट इज 100 टाइम्स फाइनर और सटलर देन द सटलेस्ट ऑफ द बॉडीज। ठीक है, ऐसा श्री श्री रविशंकर गुरु जी बोलते हैं। ठीक है, और जब सटल बॉडीज जो होती है ना, वो आपकी ग्रॉस बॉडी से छोटी होने लगती है ना, तब लाइफ में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, योर मेंटल इश्यूज, एंड दैट दिस इज द रूट कॉज ऑफ इट। ठीक है, ऐसा मैं नहीं, श्री श्री रविशंकर महाराज जी कहते हैं। ठीक है, एंड में मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पे आपको बता दूंगा, तो देख लो। यहां पे फिजिकल बॉडी से बड़ी होती है सटल बॉडी, और सटल बॉडी से बड़ी होती है कॉजल बॉडी, या फिर संस्कृत या हिंदी में स्थूल शरीर से बड़ा होता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के परे होता है कारण शरीर। ठीक है, यहां पे ये वीडियो को एंड करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।